खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस कलाम पर हम गौर करेंगे ये है लूका की अंजील में से। मैं आपके सामने आज एक मैसेज रखना चाहता हूँ। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 21वां आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ मुझे किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ और बांटने वाला मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा, अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनसे अपना सारा अनाज और अपना सारा माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूँगा, जान, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। आमीन। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी सताइश करते हैं। आज का पैगाम जब हम खुदा सुनाते हैं, खुदा जब हम तेरा कलाम सुनाते हैं, इस पर गौर करते हैं, खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीले तेरे लोग बरकत पाएँ, सुनने वालों पर भारी फजल हो। ए खुदा पाक रू, मेरी मदद करना। ए खुदावंद, तू जानता है कि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और इस कलाम से लोग बरकत पाएँ और खुदावंद बहुत से लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और जो लोग, जितने भी लोग इसको सुने, उनकी ज़िंदगी में गहरा असर दिखाए, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। आज का जो कलाम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस कलाम का टॉपिक है, उन्वान है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। आप सब जानते हैं, आप सब ने स्कूलों में पढ़ा होगा, एक कहानी हम पढ़ते थे छोटी क्लासों में, जिसका उन्वान था, लालच बुरी बला है। लालच जो है वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है, लालच के क्या नेगेटिव असरात हैं हमारी लाइफ में, आज हम इस पर गौर करेंगे। 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें से 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार। खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार किया, जैसे किसी खतरे की बात से ऐलान किया जाता है, आगाह किया जाता है। तूफ़ान आने से पहले ऐलान किया जाता है कि तूफ़ान आ रहा है, और बहुत से बिजली के जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पर लिखा होता है, खबरदार, इसमें इतने हज़ार वोल्ट की बिजली है, इसके करीब मत आना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं है। आज हम बहुत ज़्यादा, आज हम देखते हैं मुआशरे में लालच जो है बड़ी आम है। आज हर शख्स जो है किसी ना किसी चीज़ का लालच करता है, दूसरे के पैसे का लालच करता है। और ईमानदार लोग भी जो हैं, जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, वो भी लालच करते हैं। और लालच ईमानदारों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस होती है। पहला नुकसान जो है वो, लालच हमको हरामकारी की तरफ भी ले जाती है। अगर वो किसी की बीवी का लालच है, कलाम में लिखा, तशना 5वां बाब 21वां में लिखा है, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। अगर किसी ने किसी की बीवी का लालच कर लिया, कोई औरत शादीशुदा है और आपने उसको देखा बुरी नीयत से और उसके ताल्लुक से आपने लालच किया, तो लालच आपको हरामकारी की तरफ लेकर जाएगी। लालच क्या करेगी आपको? जो औरत की लालच है वो आपको हरामकारी की तरफ लेकर जाएगी। ये दाऊद की मिसाल में क्या लिखा है? दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने एक औरत को और हित्ती उरिया की बीवी को बत्सबा को नहाते हुए देखा था,
वो खूबसूरत थी और उसके दिल में लालच आ गया और उसने अपने महल में उसको तलब कर लिया। और जब वो महल में आई, उसने उसके साथ हमबिसरी की और उसके बाद आप जानते हैं फिर उसने उसके शौहर को भी मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। उसने कहा जंग में उसको ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ज़्यादा सूरमा लोग हों दुश्मन के, और जब वो जंग शुरू हो तो तुम उसके साथ लड़ने जाना, मगर पीछे हट जाना, उसको आगे करके उसको आगे कर देना और तुम पीछे हट जाना, और वो ताकि वो मर जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा इसके बारे में? मत्ती की इंजील 5वां बाब उसके 28वें में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो उसके साथ अपने दिल में ज़िना कर चुका, वो इस गुनाह का मर्तकब हो चुका है, उससे यह गुनाह सरजद हो चुका है। उसने फिजिकली कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपने जहन में सोचा, उसने लालच की, उसने बुरी ख्वाहिश से उस पर नज़र डाली किसी औरत पर, और उसने उसका लालच किया, और कलाम में लिखा कि तू उसके साथ ज़िना कर चुका। दाऊद के साथ जब ऐसा हुआ तो फिर नातन नबी ने आकर उसको समझाया। उसने कहा कि किसी अमीर आदमी के पास 100 भेड़ें थीं और उसके पास उसने अपनी भेड़ों में से कुछ ना लिया। जब उसके पास मेहमान आया तो उसने उसके सामने एक गरीब आदमी रहता जिसका एक ही भेड़ की पिटिया, यानी भेड़ का एक बच्चा था, और वो भेड़ जो था, बच्चा जो था भेड़ का, उसके मानिंद वो जो भेड़ थी वो बेटी की मानिंद उसको प्यार करता था, उस बच्चे को, और उसके साथ सोती थी, उसके एक ही बर्तन में खा लेते थे, वो एक जगह पर सो जाते थे। और उसने अपनी भेड़ों को छोड़कर रेवड़ को उसने उसकी भेड़ को लिया और ज़िबा किया। नातन नबी ने जब इस तरह से बताया तो दाऊद ने कहा खुदावंद की हयात की कसम, जिसने ये किया उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। उसने कहा बादशाह सलामत, वो तू ही है और कोई नहीं है। खुदावंद ने तेरे दुश्मन की बीवियां तुझे दी, खुदावंद ने तुझे भेड़ साले से लिया, खुदावंद ने तुझे, तू बकरियां चराता था, तुझे बनी इस्राएल कौम का बादशाह बनाया, और तूने अपने सिपह सलार की बीवी के साथ ऐसा किया। उसने कहा अब क्योंकि तूने तो छुप कर किया, मैं दिन दहाड़े तेरे साथ ऐसा करूंगा, मैं शर को तेरे घर से उठाऊंगा। और मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं फिर उसके बेटे ने, अमनून ने, उसकी दूसरी बेटी के साथ, तमर के साथ उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसकी इज्जत लूट ली और हरामकारी की, और उनमें तलवार चली और परेशानी हुई। मैं आपको बताता हूँ, लालच जो है वो बुरी बला है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खबरदार, अपने आप को हर तरह की लालच से बचाए रखो। लालच जो है वो खुदा को भी तर्क कर देता है। जब लालच अंदर आ जाए तो खुदा की वो तर्क कर देता, बल्कि खुदा की इंसल्ट तक कर देता है। वो यहाँ पर लिखा है ज़बूर 10वां ज़बूर अगर हम पढ़ें 3री आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदा को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता। लालच करने वाला शख्स ना सिर्फ खुदा को तर्क करता है बल्कि उसकी अहानत भी करता है, उसकी इंसल्ट भी कर देता है, और उसको कोई मुश्किल नहीं लगता, ये बुरा नहीं लगता उसको। लालच जो है वो बुरी बला है। लालची जो हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, लालची खुदा की हुजूरी में नहीं रह सकते, लालची लोग जो हैं वो खुदा से बरकत नहीं पा सकते, क्योंकि उनका ध्यान तो उस तरफ है। आज घरों का लालच है। उसने कहा मेरे पास बहुत फसल हुई। अमीर आदमी की जो तमसील खुदा यीशु मसीह ने बताई, जिसके बाद बहुत अनाज हुई, उसने कहा बड़े गोदाम बनाऊंगा, ये करूंगा, बैंक भरूंगा, बहुत, फिर अपनी जान से कहूंगा ऐश कर, खा पी। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर खुदावंद ने कहा तेरी जान तो आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो ये सब तेरे किस काम का? आज हम सब कुछ कर रहे हैं, आज हम जमा कर रहे हैं ज़मीन पर माल, जो अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन खुदा के साथ आसमान पे हमने कुछ ख़जाना जमा नहीं किया। अगर आसमान पे हमने कोई ख़जाना जमा नहीं किया तो फिर किसी भी वक्त हमें आवाज़ आ सकती है। हमारा ये सब कुछ जो गीत गाते हैं, जिन्ना ले तू पाप कमावे यार किसे ना बढ़ना है, और ऊंचे मैल चबारे तेरे होरा ने मल लड़े ने, जो कुछ बनाया है वो किसी और के काम आएगा। वो क्या फ़ायदा हुआ? लालच बुरी बला है। शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदा को तर्क करता है। आप देखें कि आपके अंदर कहीं लालच तो नहीं है, अपने पड़ोसी की बीवी का, अपने भाई की दौलत का, अपने भाई की ज़मीन का, अपनी बहन की चीज़ों का, इवन के माँ बाप की भी चीज़ों का। अगर आपके अंदर लालच है तो आप तरक्की नहीं कर सकते, और लालच आपको हरामकारी की तरफ ले जाएगी। लालच आपसे खुदा की इंसल्ट भी करवा लेगी, और लालच बुत परस्ती के बराबर है।
आप कहते हैं जी हम बुतप्रस्त तो नहीं है, वो फलानी मिशन बुतप्रस्त है, फलाने लोग फलाना मजहब बुतप्रस्त है, वो देवियों देवताओं के बुत बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन याद रखें, लालच बुतप्रस्ती के बराबर है। खुदा यीशु मसीह ने इसलिए कहा लालच से अपने आप को बचाए रखो। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुतप्रस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। लालची की जो बुतप्रस्ती के बराबर है, उसकी खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं है। मेरे अजीजों, लालच करने वाला शख्स खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। लालच इतनी बुरी बला चीज़ है। वो एक स्टोरी हम पढ़ते थे कि एक कुत्ता था, वो गोश्त का पीस लेकर जा रहा था और वो एक नदी के पुल पर से गुजरा। तो जब उसने ऊपर से गुजरते हुए नीचे देखा तो उसने पानी में एक और अपना ही अक्स देखा। उसने कोई एक और कुत्ता, उसके मुंह में भी बोटी है। उसने कहा मैं इसकी भी छीन लेता हूँ, और उसने जो उसको भौंका भाऊ करके, तो उसके मुंह में गोश्त का पीस था वो भी पानी में गिर गया। लालची शख्स जो है, जो कुछ उसके पास है वो भी जाता रहता है। मेरे अजीजों, आज ही अगर आप कहीं लालच में गिरफ्तार हैं तो दुआ करें, खुदावंद की हुजूरी में आए, सॉरी करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे माफ़ कर, खुदावंद मेरी गलती, और उससे कुव्वत मांगे ताकि आप किस चीज़ का लालच ना करें। आपको जो कुछ चाहिए आप खुदावंद यीशु मसीह से कहें, आप खुदावंद यीशु मसीह से कहें। जब से मैंने ये बात सीखी है मैं बहुत फ़ायदे में हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ का लालच करता ही नहीं। मेरे अजीज़ जानते हैं, मैं ये कोई शेखी नहीं है, लेकिन मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त यार अहबाब सब जानते हैं कि मैं किस तौर से सबके साथ डीलिंग करता हूँ। और कभी मैंने किसी के पैसे का लालच नहीं किया, किसी की चीज़ का, किसी के कपड़े का, किसी की गाड़ी का, किसी के मोटरसाइकिल का। जब मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मैं साइकिल पे खिदमत करता था। तो एक दिन मैं अपनी वाइफ को साइकिल पर लेकर जा रहा था कहीं, तो मेरा दोस्त मिला। उसने कहा ओ पादरी साहब तुसी साइकिल तो लैके जा रहे हो भरजाई नूं, एलो मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। मैं कहा नहीं, जो कुछ है वो खुदावंद का शुक्र है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ खुदावंद ने दिया मुझे। मेरे पास यीशु है, मेरे पास नई ज़िंदगी है, खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद ने मोटरसाइकिल भी दे दी, और खुदावंद ने गाड़ी भी दे दी, और खुदावंद ने मेरे बहन भाइयों को भी गाड़ियाँ दी, मेरी फैमिली वाले सबको गाड़ियाँ दी। खुदा का शुक्र, हर चीज़ खुदा देने वाला है। खुदा से मांगे, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तवक्कल करें, किसी इंसान पर भरोसा ना करें। इंसान पर तवक्कल करने वाला शख्स वैसे ही मालून है। कलाम में लिखा मालून है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है वैसे दरख्त की मानी होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। हालेलुया, वो अपने वक्त पर बार बार होगा। प्रेज द लॉर्ड। और लालच हमें क्या करती, लालच का क्या नुकसान है? लालच हमें कलाम में नहीं बढ़ने देता। लालच जब आ जाए हमारी ज़िंदगी में तो हम कलाम में तरक्की नहीं कर सकते, मसीह ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। मरकस 4 बाब 18वीं 19वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। चीज़ों का लालच। ਅੱਜ ਸਾਡੇ पड़ोसी ने पता नहीं कितों गड्डी ले ली, वो उन्होंने पता नहीं कितों मोटरसाइकिल ले ली, फ्रिज कितों ले, मेरी पड़ोसन ने सोने का सैट कितों ले लिया, एंडे महंगे कपड़े कितों पाते ने। जलना सड़ना कुड़ना किसी को देखकर, अरे भाई दुआ दे दो तो आपको भी खुदा दे देगा। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो खुदावन तुझे और दे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। घर खरीदा, खुदावन तुम्हें बरकत दे। गाड़ी खरीदी, उसको कहें खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तेरी मुरादें पूरी करे, खुदावन तुझे और बरकत दे। हालेलुया। क्या लिखा? जो झाड़ियों में बोए गए ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना। हम कलाम सुनते हैं, कलाम सुनते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले बड़ा ही ज़बरदस्त कलाम। आज का कलाम तो भाई मेरे लिए था। आज भाई जस्टिन जो कलाम किया ना मेरे लिए कलाम था। अच्छा जी, लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद जो बाहर निकलते हैं चर्च से, लिखा और दुनिया की फिक्रें सताने लग जाती हैं। दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। क्रिश्चियन लाइफ जो है आपकी, मसीह ज़िंदगी बेफल रह जाती है लालच की वजह से, क्योंकि चीज़ों का लालच आ जाता है और दुनिया की फिक्रें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और हम बेफल रह जाते हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावन चाहता है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा खबरदार अपने आप को हर किस्म के लालच से बचाए रखो। लालच बुरी बला है,
लालची खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। लालची खुदा के कलाम की हकारत करते हैं। लालची हरामकारी की तरफ चले जाते हैं। लालची खुदा के कलाम में तरक्की नहीं कर सकते। पौलुस रसूल फरमाते हैं इफिसियों 5वां बाब 3री आयत में, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी और लालच तक का जिक्र ना हो, जिक्र भी ना हो, ख्याल में भी ना आए, जुबान पे भी ना आए लालच का लफ्ज। ये पौलुस रसूल ने फरमाया है, जो खुदा का एक बड़ा ममसू है। उसने कहा खबरदार, इस तरह से तुम्हारे अंदर कोई लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। लालच क्योंकि बुरी बला है। अपने आप को हर किस्म के लालच से बचाए रखो। लालच के गुनाह, जो लालच का गुनाह है वो खुदा को गजबनाक करता है। जब हम लालच करते हैं, लिखा यशायाह 57 बाब 17वीं आयत, मैं उसके लालच के गुनाह के सबब से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छिपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। खुदा ने लालचियों को मारा। बनी इसराइल कौम खाने के लालच के कहने लगे, हाय हमें गोश्त कौन खाने को देगा, आए मर गए, लुट गए, असी तो मर गए उत्थे ते गोश्त खाने सा, अही तो चटनियाँ हैं जी, चस्कोरे हैं, चटपटे खाने हम खाते थे, और यहाँ तो हमारी जानें खुश्क हो गई, यहाँ तो मन के सिवा कुछ नहीं। खुदा ने उनको गोश्त दिया तो सही, लिखा दांतों से चबाने भी ना पाए थे। अभी पकड़ा ही था तो आसमान से उनके ऊपर आफत आना शुरू हो गई, मौत आना शुरू हो गई, और कभी उन पे सांप आना शुरू हो गई, कभी उनमें आग भस्म करने वाली शुरू हो जाती थी। और मेरे अजीज़ों, लालच 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 और कुछ भी नहीं। और लालच से डिप्रेशन बढ़ता है, सोच सोच के डिप्रेशन बढ़ता है, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारी शक्ल से हम बेशक्ल हो जाते हैं, क्योंकि हम लालच के बारे में सोच रहे हैं। लालच हाय सानू कदों पता नहीं किस तरह मिल, पादरी बड़ी करत कहते हाय हाय उन्होंने पता नहीं कितों एडा मिल जांदियां ने, पैसा ही पैसा, सानू तो कोई नहीं मिले आज तक है। अरे भाई, जिस किसी यूहन्ना ने कहा था इंसान खुद से कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको खुदा की तरफ से आसमान से न दिया जाए। तो अगर किसी को भी कुछ मिल रहा है, आपको एक बात बताऊं, जिसके पास कुछ नहीं, गुर्बत में है ना, वो इसलिए गुर्बत में नहीं है कि वो बहुत लानती है, वो इसलिए भी है कि खुदा उसको चेक कर रहा है कि कैसा चलेगा मेरे साथ। और जो बहुत ज्यादा मिल गया जिसको, इसलिए भी नहीं कि वो बहुत अच्छा, खुदा को बड़ा पसंद आ गया। खुदा के सामने कोई पसंदीदा नहीं है, खुदा सबको फजल से देता है। खुदा उसको भी आजमा रहा है कि ये किस लेवल में चल रहा है, इस दौलत को लेके, इस दौलत का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और इसका अब मेरे साथ रवैया कैसा है। जब गरीब होते हैं ना, जब तो अल्लाह खुदा 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 खुदा, ओ खुदा बंदा रहम करना, सुबह 4-3 बजे भाई सब 3 बजे उठ के दुआ करनी है, हाँ जी, रोज़ा भी रखनी है। जब अमीर हो जाते ना, फिर उस कलाम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर अपने लेवल के मुताबिक कलाम की तफसीर, अपने ज़हन के मुताबिक कलाम की तफसीर करना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, लालच बुरी बला है। लालच खुदा को गजबनाक करती है। लालच के नुकसानात मैं आपको बता रहा हूँ। लालच आपको हरामकारी की तरफ ले जाती है। लालच आपको कलाम को रद्द करने पर मजबूर कर देती है। लालच आपको खुदा के इंसल्ट करने पर मजबूर कर देती है, अपने किरदार से, अपनी बातों से। लालच आपको बुत परस्त करार देती है। याद रखिए, आपने अगर वैसे लालच नहीं, वैसे बुत परस्ती नहीं की, लेकिन लालच आपके अंदर है, तो आप बुत परस्त हैं। आपको वो गुनाह आपका हो रहा है जो बुत परस्त लोगों को गुनाह मिल रहा है। और लालच हमें कलाम में बढ़ने नहीं देती, मसीह लाइफ में बढ़ने नहीं, लालच हमें कलाम में तरक्की नहीं करने देती। लालच के ऐसे हम मसीह लाइफ में बढ़ नहीं सकते। मसीह जिंदगी हमारी बेफल रह जाती है। झाड़ियाँ, दुनिया की जो फिक्रें, ये झाड़ियाँ, ये दबा लेती हैं हमको। टेंशन टेंशन टेंशन, वो सानू कार नहीं मिलिया, बस सब कुछ मिल गया, कार नहीं मिलिया। एक पास्टर कहता है, अंग्रेज खादम है वो, कहता है एक दिन मैंने अपनी बेटी को अमेरिका का डिज्नीलैंड दिखाया, कहती पापा मुझे लेके चलो। सारा दिन कहता मैंने पता नहीं कितने $100 खर्च दिए, बड़ा महंगा है वो। और कहता शाम को जब आए तो फिर भी ना खुश मुँह बनाया उन्होंने। कहता मैंने कहा बेटा क्या आप खुश नहीं हैं? आपको इतना मैंने घुमाया फिराया, आपको इतनी चीज़ें खिलाई हैं और ये वो। कहती नहीं मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा आपने मुझे बैलून नहीं लेके दिया। अरे उसने कहा $1000 खर्च दिए, अभी वो $1 का बैलून रह गया इसका,
और उसी पे उसने मुंह बना लिया। हमारा भी यही हाल है आज। इतना कुछ हमें मिल गया, हमें खुदा का बेटा खुद हमारे पास आ गया, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमने मुंह बनाया हुआ नहीं जी मैंने कार नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, शुक्र करो, आसमान पे मिलेगा, पक्का है वो तो आपको मिलेगा। हालेलुया। सो लालच हमें कलाम में बढ़ने नहीं देती। लालच की वजह से खुदा गजबनाक है। ध्यान करें कहीं आप लालची की ज़िंदगी तो नहीं बिता रहे। अगर आप लालच की ज़िंदगी बिता रहे हैं तो खुदा आपके ऊपर गजबनाक है। लालच की वजह से आप अपनी ज़िंदगी से लालच को निकालें। आज ही अपनी लाइफ पे गौर करें, कहाँ कहाँ आप किस तरह से डीलिंग करते हैं, आपकी सोच क्या है खुदा के कलाम को लेकर। दूसरे लोगों को तरक्की करने वाले लोगों को देखकर आप कैसा सोचते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब लालच है तो खुदा आप पर गज़बनाक है। लेकिन मेरे पास खुशखबरी है, खुदा का गज़ब टल सकता है अगर आप तौबा करें, अगर आप यीशु मसीह के पास आएँ, अगर आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर देखें, क्योंकि किसी भी वक्त हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। 89 ज़बूर में लिखा है, दाऊद कहता है मुझ में और मौत में एक ही। 89 ज़बूर में लिखा है ऐसा कौन सा आदमी जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा। कौन सा ऐसा आदमी जो जीता ही रहेगा, सबने तो मर जाना है एक दिन। और दाऊद कहता है कि मुझ में और मौत में एक ही कदम का फासला है, एक कदम अगला उठाएं। मेरे फूफा जी कराची में उनकी डेथ हुई, उनके बच्चों ने बताया उनकी डेथ कैसे हुई। वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगे और उन्होंने कदम उठाया और वहीं गिर गए और ख़त्म हो गए। मेरे चाचा जी भी इसी तरह से उठे और बाथरूम में जाने लगे और गिर गए और ख़त्म हो गए। एक कदम अगला उठाने का हमें शायद मौका ना मिले। इसलिए इससे पहले कि हमें बुलावा आ जाए, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि उस अमीर आदमी को खुदा ने कहा ए नादान आजा, बस तेरा आज ही रात तेरा इंतज़ाम में, आज तेरा वापसी का टाइम है, आज तूने मेरे पास आना है, आज तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। क्या फ़ायदा हुआ, कोठियाँ बनाई, सब कुछ किया। ज़मीन पर यीशु मसीह ने कहा माल जमा ना करो, आसमान पे जमा करो जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना चोर नकब लगाता है। आसमान पे क्या जमा किया हमने, कुछ भी नहीं किया। आज से तौबा करें, अपने लालच के गुनाह से तौबा करें। मेरी दुआ है कि आप खुदा उनमें बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और हर किस्म के लालच से खुदा आपको बचाए रखे और आप पाक और साफ होकर यस्सु के लहू से धुलकर आसमानी बादशाह के गामजन रहें। और खुदावंद जल्द आने वाला है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और आपको हर लालच से बचाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।